नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफ़ूना फ़िल मसाजिद। और तुम औरतों से मेल जोल न रखो इस हाल में कि तुम मसाजिद में एतकाफ़ करने वाले हो। आज हम एतकाफ़ के बारे में गुफ्तगू करेंगे। एतकाफ़ किसे कहते हैं? एतकाफ़ा या ताक़ीफ़ एतकाफ़ इसका माना होता है कि इंसान कुछ मुद्दत मुतअय्यन कर ले, मखसूस जगह पे बैठ के वो अल्लाह ताला की इबादत करे। आम भी कोई आदमी एतिकाफ़ की नीयत कर सकता है, लेकिन इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मारूफ़ तरीक़ा, आप रमज़ान में आखिरी अशरा में एतिकाफ़ करते। एक दफ़ा आपने किसी वजह से एतिकाफ़ को ख़त्म किया तो उसके बदले में आपने शव्वाल के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ किया। तो आम जो मामूल है वो रमज़ान के आखिरी अशरा में एतिकाफ़ करना, अपना घर बार छोड़ के मस्जिद में आके खैमा लगा के ये 10 दिन गुजारना। एतिकाफ़ की फ़जीलत के हवाले से कोई सही रवायत नहीं है। यानी एतिकाफ़ की कितनी फ़जीलत है, कितना अजर व सवाब है, इस बारे में कोई सही रवायत नहीं है। आम तौर पे एक पैदल सी ख़बर माशरे में फैली हुई है कि एक मरतबा एतिकाफ़ करने से 2 हज और 2 उम्रों का सवाब मिलता है, लेकिन ये ख़बर पैदल है, इसका कोई वजूद नहीं है, किसी सही सनद से यह बात साबित नहीं। एतिकाफ़ का जो सबसे बड़ा मकसद है वो है कि अपने घर से अलग थलग हो के, अपने मामलात छोड़ के मस्जिद में आके बैठ के लैलतुल क़द्र का हुसूल है। ये सबसे बड़ा मकसद है, और भी इसके ज़िम्न में मकासद है, लेकिन बड़ा मकसद एतिकाफ़ का वो लैलतुल क़द्र का हुसूल है और उसे पूरी तरह पाना और उसमें इबादत को बजा लाना, ये सबसे बड़ा मकसद है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हम देखते हैं कि एक मामूल जो लोगों का बन चुका है कि 10 दिन गुजारने हैं, 10 दिन गुजारने हैं और वो अपनी रूटीन तब्दील नहीं करते। उसी तरह मोबाइल का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, और उसी तरह मोबाइल पे सारे काम काज उनके चल रहे हैं। बैठे एतिकाफ़ है, काम सारे कर रहे हैं, तो ये एतिकाफ़ का मकसद नहीं। एतिकाफ़ का मकसद इस तरह फौत हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ये था, आप अपने एतिकाफ़ गाह से ज़रूरत के बग़ैर ना निकलते। मसलन नमाज़ पढ़नी है, ज़रूरत है, क़ज़ाए हाजत के लिए जाना है, ज़रूरत है, इसके अलावा आप अपने एतिकाफ़ गाह से ना निकलते। तो एतिकाफ़ गाह में वहाँ कुरान की तिलावत है, ज़िक्र अज़कार है, इस्तिग़फ़ार है, तौबा है, इनाबत इल्लाह है। तो ये तरीक़ा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको हालत एतिकाफ़ में मिलने आ गई। तो आपने उनसे मुलाकात की, कुछ देर बातें हुई, वो जाने लगी तो आपने कहा मैं छोड़ के आता हूँ। आप दरवाज़े के बाहर तक गए
तो वहाँ दो अंसारी साहबी जा रहे थे, तो रात का वक़्त था। आपने फरमाया अला रिसली कुमा, ठहर जाओ। फरमाया ये मेरी बीवी सफ़िया मेरे साथ है। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी हम तो आपके बारे में सोच भी नहीं सकते। कहा नहीं, शैतान इंसान के अंदर ऐसे चलता है जिस तरह खून चलता है, तो किसी वक्त भी शैतान हमला कर सकता है, इसलिए मैंने वजाहत की है। इससे पता चला कि इंसान को तोहमत वाली जगहों से, शुबे वाली जगहों से बचना चाहिए। अगर कोई ऐसा मौका हो जिससे दूसरे बंदे को मौका मिल सकता है, वो को बात कर सकता है, तो वहाँ बात की वजाहत कर देनी चाहिए, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर वजाहत फरमा दी है। तो इससे पता चला कि अगर कोई ज़रूरी काम है तो बीवी कोई मिलना चाहती है, आजकल तो मोबाइल की सहूलत है, मोबाइल पे बात हो सकती है। लेकिन अगर कोई फिर भी कोई मजबूरी ऐसी है तो मुनासिब जितनी मजबूरी है बक़द्र ज़रूरत उतनी मुलाकात हो सकती है। इसमें यानी इस हदीस की रोशनी में गुंजाइश मौजूद है, लेकिन इसको मामूल ना बढ़ाया जाए। हमारे यहाँ क्या होता है, सुबह शाम खाना देने के लिए जब आते हैं तो कोई आ रहा है, साथ बच्चे आ रहे हैं, वो एक पूरा माहौल बन जाता है, वो अजीब सी सूरत हाल है। तो बहरहाल ये तरीका दुरुस्त नहीं है। कोशिश करनी चाहिए कि ये आदमी अलग थलग हो के मस्जिद में रह रहा है तो इसके अंदर जो तन्हाई है, खलवत है, इसको अल्लाह की तरफ आप माइल करें और अल्लाह की तरफ रुझान करें। तो आप इन चीज़ों से इज्तनाब करें। बच्चों का घर से आना, बार बार मुलाकात करना कोई मकसद नहीं है। क्या ख्याल, बच्चों की शक्ल भूल जाती है। ये लोग वैसे बड़े अजीब, मुझे तो कई चीज़ें समझ नहीं आती। अपने मोबाइल पे ना मेन स्क्रीन पे वो अपने बेटे की तस्वीर लगाई है, किसी ने अपनी तस्वीर लगाई है। क्या ख्याल है, शक्ल भूल जाती है। क्या इसमें आप तसव्वुर देना चाहते हैं? अपनी तस्वीर लगाई कि अपनी शक्ल पे यकीन नहीं है, क्यों लगाई है? यानी बिला मकसद। ये ऐसा गुनाह जिसमें कोई लुत्फ़ भी नहीं है। गुनाह में लुत्फ़, चलो कुछ ना कुछ एक वक्ती चीज़ है वो भी गलत, लेकिन ये ऐसा गुनाह जिसमें कोई लज्जत ही नहीं है, बेलज्जता गुनाह है जो हम लाशऊरी में कर रहे। तो इसलिए इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। तो इत्काफ़ में बिलखुसूस मोबाइल के इस्तेमाल पे आप कंट्रोल करें बक़द्र ज़रूरत। अगर बहुत को मजबूरी है, कोशिश करें अपना मोबाइल बंद रखें, अपना मोबाइल बंद रखें। कोई बहुत मजबूरी है तो फिर आप उसको चला के अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सारे कारोबारी मामलात इत्काफ़ के दौरान हो रहे हैं। अब इन रातों को पाना है तो ज़ाहिर बात है, रात को अगर आपने हासिल करना है तो फिर आप दिन को कुछ आराम कर ले, क़ैलूला कर ले, ताकि रात को पूरी जद्दोजहद के साथ आप इबादत कर सकें। लेकिन ये समझ से बालादार मसला है कि लोग इबादत से बड़े घबराते हैं। सारा साल सिर्फ नमाज है, नवाफल है, तो ये जो क़यामुल लैल है और इसी तरह बिलखुसूस क़यामुल लैलतुल क़दर है, इसका जो एहतमाम है ये बहुत ज़्यादा करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन जो आपने नमाज तरावी पढ़ाई है तो आप ये ताक रातों में थी, ताक रातों में। एक ताक रात में आपने नमाज पढ़ाई आधी रात तक, दूसरी रात में पढ़ाई आधी से कुछ आगे, तीसरी रात आपने इतनी लंबी नमाज पढ़ाई है कि सहाबा कहते हमें सहरी फौत होने का ख़तरा लाहिक हुआ। इतनी लंबी आपने नमाज पढ़ाई है। तो हमारे यहाँ लोगों को ये समझ नहीं आ रही। अक्सर मसाजिद में दुरूस रखे हैं, प्रोग्राम रखे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई इधर भाग रहा है। यानी इतनी कीमती रात है जिसका एक एक लम्हा कीमती है, एक एक मिनट कीमती है, हम वो आने जाने में गुजार रहे हैं। और ये जो सिलसिला प्रोग्रामों का चल निकला है
तो आप देख लें इससे कितना माहौल मुतासर हुआ। असल मकसद फौत हो चुका है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन काम लैलतल क़द्री ईमानम वहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जिसने हालत ईमान में सवाब की नीयत से लैलतुल क़द्र को क़याम किया तो उसके ज़िंदगी भर के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो यह क़याम एक मकसद है बाकायदा। अगर मकसद ना होता तो आप इसको हदीस में ज़िक्र ना करते, लेकिन हम ऐसे भागते हैं, पता नहीं क्या मसला है। आप खड़े होके क़याम करें, खड़े होके नहीं कर सकते, बैठ जाए। तो ये एक माहौल के तौर पे इन रातों में क़याम करना चाहिए, जिसमें हम बड़े सुस्त हैं। सारा साल ड्यूटियों पे हम जाते हैं, काम करते रहते हैं। तो ये 5 ताक रातें 5 दिनों में अगर आप ये थोड़ा सा वक़्त कम कर ले तो आप इन रातों को ख़ास कर ले कि साल के बाद ये रातें नसीब के साथ मिलती है, तो मैंने इन रातों में भरपूर मेहनत करनी है, इबादत करनी है, तो कोई मसला नहीं है। ये सारे काम हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, तो उन कामों में से ये काम देखो, बच्चा बीमार हो जाए वक़्त निकालते हैं कि नहीं? इसी तरह कोई और एमरजेंसी मसला बन जाए वक़्त निकालते हैं कि नहीं? हर काम के लिए वक़्त निकल सकता है, तो इन रातों में इबादत के लिए वक़्त क्यों नहीं निकल सकता? या हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है? 83 साल की इबादत एक तरफ है और ये इस एक रात की इबादत उससे भी ज़्यादा बेहतर है। अगर हमें यकीन है तो मेरा ख्याल मस्जिदें भर जानी चाहिए, मस्जिदें भर जानी चाहिए। लेकिन हमें शायद कुरान की बात पे यकीन नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे पूरी तरह यकीन नहीं है कि ये समझ ही नहीं आ रही तब्दीली। और जो लोग बेदार होते हैं वो सारी रात प्रोग्राम में तब्दील कर रहे। होता क्या है प्रोग्रामों में, पता क्या होता है? तरावी पढ़ाई कारी साहब ने, वो भी आए जी, ख़तीब साहब फलां साहब आए, जल्दी जल्दी पढ़ाओ जी, जल्दी जल्दी। ताक रात है, क़याम मकसद है, तो कहते थोड़ा सा पढ़ के जल्दी फारग करो, ये फलां साहब ने आगे भी जाके बयान करना है। ये जो फलां साहब है इधर बयान कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं। ये फलां साहब ने तरावी पढ़ी है। ताक रात की फजीलत लोगों के लिए है, लोगों को ही जन्नत देनी है, लोगों को ही गुनाह बख्शवाने हैं, ये हजरत साहब। और कई दफ़ा ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि नमाज इशा भी बाजमात नहीं पढ़ी जाती। देखे ताक रात है, फ़र्ज़ी नमाज है, और वो भी आप बाजमात अदा ना करें तो कितने अफसोस की बात है, कितना बड़ा नुकसान है। ये कौम की खैर भलाई के लिए चल रहे हैं। भलाई क्या है? देखो भी मेरे जैसा बंदा भी अगर कोशिश करे, जिस तरह लोग वादे लेते हैं, तो इन रातों में कोई ज़्यादा नहीं 60-70 हज़ार तो जमा हो सकता है। इन रातों में अगर टाइम दिया जाए लोगों को, इधर उधर उधर 60-70 हज़ार 80 हज़ार जमा हो सकता है। ये कुछ ज़्यादा रकम नहीं है। तो क्या ख्याल है, ये 60-70 हज़ार मेरे लिए बेहतर है कि इन रातों में इबादत मेरे लिए बेहतर है? वो पैसे तो बंदे के पास आते ही रहते हैं, जो जिसने पैदा किया उसने रिज़्क़ देना ही देना है, उसे इसबाब पैदा करने ही करने हमारे लिए रिज़्क़ है। तो ये पैसों की खातर इधर भागना, जी तबलीग है तबलीग। अच्छा तुम नबी से ज़्यादा खैर खाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये समझ नहीं आई कि ये रातें तबलीग की है, बंदे आए होते हैं, लिहाजा 2-2 3-3 घंटे खिताब करो, मुख्तलिफ उलमाए किराम को बुलाओ। ये नबी पाक को समझ नहीं, हमें समझ आ रही है। कोई और करे तो हम कहते जी बिदअत है, बिदअत है, बिदअत है। हम करें तो कहें नहीं जी काम तो अच्छा है ना, काम तो अच्छा है। ये 20-25 साल पीछे चले जाए, क्या तसव्वुर था? ये बुजुर्ग बैठे, कोई तसव्वुर था इस चीज़ का? तो ये दीन के नाम पे फिर पैसा लोगों से बटोरने का एक बहाना बन गया। तो मेरे भाइयों, जहाँ तक हदीस से ये बात मालूम होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा को मुनासिब वक़्त के लिए बयान हो सकता है, हराम नहीं है, हराम नहीं है। मुनासिब वक़्त के लिए जो मुकामी आलिम है, ख़तीब है, वो बयान कर दे, लेकिन अपने वक़्त को कीमती बनाओ। ये लम्हात कीमती है। अगर कोई मजबूरी बन भी जाए तो आदमी मुसलसल यानी अपने ज़िक्र अज़कार में, इस्तिग़फ़ार में, नाबत अल्लाह में रहे।
और दुआ पढ़े अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। तो बहरहाल ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मुआशरे में राइज हो चुकी है और हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। को मेरे जैसा बंदा बात करे कहते लो जी खुशकी है, खुशकी है। देखो भी मेरे बाप का दीन है, मेरे बाप का दीन है, मेरा ज़ाती दीन है। दीन तो अल्लाह और उसके रसूल का है ना। हमने तो उन बातों को लेना है, उनसे चीज़ें अखज़ करनी है कि क्या हकीकत है, हम क्या अमल करेंगे तो हमारे लिए निजात का बायस है। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के सबसे बड़े खैर खा थे। तो जब आपने ये काम नहीं किया तो हम उससे बढ़ के तबलीग करना चाहते हैं, नबी पाक से आगे गुजरना चाहते हैं। ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली, क़याम का एहतमाम करो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। हाँ, हल्की फुल्की जो गुफ्तगू है, लोगों को तरगीब इबादत का शौक़ दिलाया जा सकता है। तो बहरहाल ये लंबे लंबे जलसे और लंबे लंबे प्रोग्राम और सिलसिले जो चल निकले, ये महल्ले नज़र है। तो खैर इत्काफ़ का सबसे बड़ा मकसद ये है। इसके अलावा इत्काफ़ वालों को चाहिए कि वो नवाफ़िल का एहतमाम करें। नवाफ़िल का एहतमाम साल के तौर पे अज़ान फ़जर से हम शुरू करते हैं। अज़ान फ़जर हुई है, उसके बाद फ़जर की 2 सुनतें, ये तो तकरीबन हर कोई पढ़ता है। उसके बाद आप फ़र्ज़ पढ़ें। फ़र्ज़ पढ़ने के बाद आप सोए ना, बल्कि आप मुसलसल अल्लाह ताला का ज़िक्र करें। एक तो नमाज के बाद के अज़कार है, उसके बाद सुबह शाम के अज़कार हैं। ये वहाँ ये अमल लिखे हुए हैं। ये बाकायदगी से आप अगर यहाँ आ गए 10 दिन, ये बाकायदगी से करें और कोशिश करें कि ये अज़कार आपको हिफ़्ज़ हो जाए, ज़बानी याद हो जाए, ताकि मोहताजगी ख़त्म हो जाए। तो आप ये अज़कार करें, नमाज वाले और सुबह वाले सारे अज़कार करें। को वक़्त बच गया तो आप तिलावत कर लें, और सूरज जब तुलू हो जाए उस वक़्त फिर आप 2 रकत इशराक पढ़ें। इस इशराक की कितनी फ़जीलत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी ये 2 रकत पढ़ता है तो 360 जोड़ों की तरफ से सदका अदा हो जाता है। हमारे हर जोड़ पे 360 जोड़ है, हर जोड़ पे रोज़ाना सदका है। हमने इसका सदका अदा करना है। जो नहीं निकालते ना उनका अचानक निकल जाता है। जो सदका नहीं निकालते ना तो उनका अचानक को हादसा हो गया, कोई इधर उधर निकल जाता है सदका। हर जोड़ के ज़िम्मे सदका है। और ये सदका कैसे अदा होगा, आप इशराक की 2 रकतें पढ़ लें, 360 जोड़ों की तरफ से सदका अदा हो जाएगा। यानी कितनी फजीलत है। और एक हदीस में शेख अलबानी रहमान ने उसे सही कहा है, तो वैसे इसकी सेहत में इख्तिलाफ है कि जो आदमी अपनी नमाज़ पढ़ने वाली जगह पे बैठा रहता है, फजर पढ़ के बैठा है, मुसलसल ज़िक्र कर रहा है, जब सूरज तुलू हुआ तो उसने 2 रकत नमाज पढ़ ली, तो इस बंदे को एक हज और उम्रे का सवाब मिल जाता है। तो ये रिवायत इसकी सेहत में इख्तिलाफ है। शेख अलबानी रहमान ने इसे सही कहा है, दूसरे आइमा ने इसे ज़ईफ़ कहा है। बहरहाल ये फजीलत ना भी साबित हो तो ये तो साबित है ना, 360 जोड़ों की तरफ से सदका, 1-1 रुपया भी लगाए तो 360 रुपये बनते हैं। 360 रुपये बनते हैं। 1-1 रुपया भी 1-1 जोड़ के ज़िम्मे आए तो ये 2 नफल पढ़ने से 5 मिनट लगते हैं, सारा सदका अदा हो जाएगा। तो ये इशराक का एहतमाम करें और इसके बाद आप आराम करें। आराम के लिए भी कुछ वक़्त मखसूस करें। ये नहीं है कि बस सो गए और ज़ोर तक सोना ही है। मखसूस वक़्त, मोबाइल मौजूद है, अलार्म लगाए मैंने 3 घंटे सोना है, 4 घंटे सोना है, तो उसके मुताबिक आप आराम करके फिर बेदार हो जाए। और कोशिश करें एतकाफ़ में ज़्यादातर आप बावुज़ू रहें। जो ही बेदार हुए आप बावुज़ू हो जाएं। और वज़ू के बाद भी 2 नफल ये पढ़ने साबित है हदीस से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको ख्वाब आया, ये ख्वाब का वाक़या, मेराज का वाक़या नहीं है। कई लोग मेराज के साथ इसको जोड़ते हैं, ये ख्वाब का वाक़या है। ख्वाब में आपने देखा कि आपके आगे जो ना कदमों की आहट की आवाज़ आ रही है। पूछा जबरील ये कौन है?
कहा ये आपका शागिर्द बिलाल है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्या मुकाम, क्या शान है। आपने सुबह पूछा बिलाल तू कौन सा अमल करता है जिस पर तुझे ज़्यादा उम्मीद है कि उसकी वजह से अल्लाह ने तुझे ये शान दी है। उन्होंने कहा अल्लाह अमल क्या है, आपकी खिदमत ही है। बस एक अमल मुझे मालूम होता है जिसकी वजह से शायद अल्लाह ने ये इज़्ज़त दी है। मैं जब भी वज़ू करता हूँ 2 रकत ज़रूर पढ़ता हूँ, वज़ू के 2 नफल ज़रूर पढ़ता हूँ। तो कम अज़ कम हम एतकाफ़ के अय्याम में माएँ बहनें और दोस्त अहबाब इतना तो करें कि जब भी वज़ू करें 2 नफल आप वज़ू के ज़रूर पढ़ें। यानी इनकी इतनी फजीलत है, तो अगर सारा साल को आदमी इसका इत्माम करे तो बहुत ही अच्छा है। कुरान की तिलावत कोशिश करें, कुरान बमा तर्जमा पढ़े। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी यौमिया 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा जिन्हें आप कहते हैं, 2 फजर के साथ, 6 ज़ोहर के साथ, 4 पहले 2 बाद में, और 2 मगरिब के साथ और 2 इशा के साथ, ये जो आदमी 12 रकत पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बना देते हैं। एक हदीस में 10 रकतों का भी जिक्र है। तो ज़ोहर की अगर वक़्त थोड़ा 2 पढ़ी गई है तो 10 रकतें जो सुन्नत मुअक्कदा अदा करे उसके लिए भी जन्नत में महल बन जाएगा। तो आगे नमाज ज़ोहर कोशिश करें कि आप अज़ान से पहले ही वज़ू वगैरह करके अपने खैमे में मौजूद हो और अपने खैमे के अंदर ही आप सुनन का एहतमाम करें। तो 4 रकतें यानी ज़ोहर से पहले आपने पढ़नी है। कोशिश करें वक़्त है तो 2-2 रकत करके पढ़ें, इसकी फजीलत बढ़ जाती है। इसके बाद नमाज ज़ोहर है। नमाज ज़ोहर के बाद आम तौर पे 2 रकत है सुन्नत मुअक्कदा, लेकिन अगर कोई आदमी 2 के साथ 2 और मिला ले, नमाज ज़ोहर के बाद 4 रकतें पढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर्रमहुल्लाहु अलन नार, अल्लाह ताला उस बंदे को आग पर हराम कर देते हैं। यानी इस बंदे की फजीलत इतनी है अल्लाह उसे आग पर हराम कर देते हैं। तो जो बंदा आग पर हराम है यानी आग उसे जला नहीं सकती। तो ज़ोहर के बाद 2 रकत तो हम मामूल में पढ़ते हैं, अगर 4 रकतें पढ़े तो इनकी यानी फजीलत आपने सुन ली है। तो कम से कम एतकाफ़ के याम में आप फारिग हैं, कोई मसरूफियत नहीं है, 2 की बजाय आप 4 रकतों का एहतमाम करें। इसी तरह नमाज असर से पहले जो आदमी 4 नफल पढ़ता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ की है, रहीमल्लाहु राजुला, अल्लाह उस बंदे पे रहमत फरमाए जो नमाज असर से कबल 4 नफल पढ़ता है। तो नबी पाक की दुआ है। तो कम से कम हम एतकाफ़ के अय्याम में या रमज़ान के अय्याम में इस दुआ को ज़रूर हासिल करें कि नमाज असर से पहले 4 रकतों का एहतमाम करें। तो इनकी ये फजीलत आपने सुन ली है। इसी तरह नमाज मगरिब के बाद, नमाज मगरिब से पहले भी 2 नफल होते हैं, वो तो हमारी इफ्तारी के नज़र हो जाते हैं। तो ये इफ्तारी का जो तसव्वुर है ये भी हमारे यहाँ बड़ा अजीब है। हम समझते हैं कि शायद ज़िंदगी का आखिरी खाना है, इसके बाद शायद मौत आ जाएगी। इफ्तारी को इतनी अहमियत दी है कि नमाज गैर, नमाज मगरिब गैर। तो देखें, कोशिश करें आप इफ्तारी करें, इतनी इफ्तारी कि आपकी मतलब जो वक्ती प्यास है वो बुझ जाए। उसके बाद आप 2 नफल पढ़े, चलो ना पढ़ सके तो फिर नमाज मगरिब के बाद जो 2 सुन्नतें हैं मुअक्कदा उनको आप ज़रूर पढ़ें। इसी तरह नमाज इशा से पहले भी नफल पढ़े जा सकते हैं, लेकिन उनकी ख़ास फजीलत नहीं है। और नमाज इशा के बाद 2 सुन्नत मुअक्कदा है, और उसके बाद आगे फिर जो है ना ये क़ियामुल लैल है, 11 रकात, 8 रकतें और 3 वितर। ये 11 रकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा साल ही पढ़ते थे, सारा साल। रमज़ान गैर रमज़ान में आप ये 8 रकतें और 3 वितर पढ़ा करते थे, कभी कभार 11 और कभी कभार 13 भी आपने पढ़ी है। खैर, इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे क़ियामुल लैल के रकात की तादाद कितनी है और क्यों है। बाद लोगों के ज़हनों में कि 20 रखते हैं, लेकिन ये किसी सही हदीस से साबित नहीं है। तो ये चीज़ें वो थी जिनका मोताकिफ़ीन बिलखुसूस एहतमाम करें, आम लोग भी इसका एहतमाम कर सकते हैं। तो कुछ गुज़ारिशात मैंने ज़िम्न में जो की है, मैं किसी के साथ मुझे कोई अदावत नहीं है, सिर्फ़
इसलिए कि दीन का जो असल मकसद है हम उसको पाएँ, असल मकसद को हासिल करें, ये सिर्फ सोच है। तो बहरहाल ये रिकॉर्डिंग कई उलमा तक पहुँचेगी, कई उलमा बड़े फतवे लगाते हैं। आजकल असल में लोगों के पास ना फतवों की मशीन होती है, जहाँ मौका मिलता है फ़ौरन फतवा ऊपर से मोहर लगा दी चाहे। मुफ्ती बड़े हैं, ये फेसबुक की मुफ्ती जो है ना, इन्होंने बड़ा गर्क कर दिया है। फतवे की किसको इजाज़त है? उस आलिम को इजाज़त है जिसकी पूरी शरीयत पर नज़र है, पूरी शरीयत पर उसकी नज़र है, उसे फतवे की इजाज़त है। हर आलिम फतवा नहीं दे सकता। ये तमाशा बन चुका है फेसबुक पे, फेसबुक की मुफ्ती हर बात पे फतवा, हर बात पे फतवा, किसी को काफिर बना रहे, किसी को मुशरक बना रहे हैं। ये गलत तरीका है, दुरुस्त तरीका नहीं है। अगर आपने खुद फतवे लगाने, उलमा की अहमियत तो ख़त्म हो जाएगी। उलमा का क्या काम है? ये उलमा की ज़िम्मेदारी है फतवे देना। तो बहरहाल ये चंद गुजारिशात थी एतिकाफ़ करने वाले अहबाब के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि माएँ बहनें भी, दोस्त अहबाब भी इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे और इन नवाफ़िल का अहतमाम करेंगे। नवाफ़िल को मामूली ना समझो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन जब फ़र्ज़ों में कमी वाक़ होगी ना, इन नवाफ़िल के साथ उस कमी को पूरा किया जाएगा। ये नवाफ़िल फ़र्ज़ों के क़याम मुकाम हो जाएंगे। तो इसलिए नवाफ़िल का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक नसीब फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ूलू क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।